हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे फेवरेट सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 10। आज हमारा टॉपिक है एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आज का टॉपिक है एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। किसी भी कंपाउंड के दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एक होता है एम्पेरिकल फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रिप्रेजेंट करता है अंदर के एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स, यानी उसके अंदर एग्जैक्ट कितने एटम्स है। वहीं पर जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है वो रिप्रेजेंट करता है जस्ट सिंपल रेशियो ऑफ एटम्स, यानी एटम्स का सिर्फ और सिर्फ रेशियो रिप्रेजेंट करता है। कौन? एम्पेरिकल फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रिप्रेजेंट करता है एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स और एम्पेरिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट करता है जस्ट सिंपल रेशियो ऑफ एटम्स। एग्जांपल लेते हैं ग्लूकोज का। अब ग्लूकोज के भी दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एक होता है एम्पेरिकल फॉर्मूला। पहले बात करते हैं उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बारे में। तो ये तो सबको पता है कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H12O6। अब इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? तो 6 है। तो आप इसे 6 से डिवाइड कीजिए, या तो आप ऐसे नंबर से डिवाइड कीजिए जिससे ये पूरी तरह से कट जाए। आप एक बार 1 से ट्राई कर सकते हैं, एक बार 2 से, एक बार 3 से। तो ऐसे मैक्सिमम इंटीग्रल नंबर से इसको डिवाइड करना है, एक नंबर से इसको डिवाइड करना है ताकि ये अपने सिंपलेस्ट रेशियो में आ जाए। तो ये इसको अगर आप 6 से डिवाइड करोगे तो ये 6 गायब, ये 2 से कट जाएगा और ये 6 बन जा 6 और आ जाएगा CH2O। यानी यहां पर कार्बन का रेशियो है 1, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1। तो ये रिप्रेजेंट करता है खाली रेशियो। यानी इसका फॉर्मूला क्या बना? इसका फॉर्मूला बना कि अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में किसी भी n से डिवाइड करते हो तो आपको मिलता है एम्पेरिकल फॉर्मूला। और ये सिर्फ फॉर्मूला के ऊपर नहीं, मास के ऊपर भी लागू होता है। जैसे मान लो बात करते हैं ग्लूकोज की, तो उसके दो मास होते हैं, एक होता है मॉलिक्यूलर मास और एक होता है एम्पेरिकल मास। अभी आपको पता ही है ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास होता है 180। अगर आप उसे भी 6 से डिवाइड करते हैं आपको मिलता है 30, जो कि इसी एम्पेरिकल का मास है। आप चाहो तो यहां पर निकाल के देख सकते हो कि इसी CH2 का मास कितना आता है, CH2O का मास कितना आता है, तो 30 आता है। यानी हम ये भी बोल सकते हैं देयरफॉर मॉलिक्यूलर मास को भी अगर आप किसी n से डिवाइड करते हो तो उसमें आता है एम्पेरिकल मास। और किसी कंपाउंड के लिए ये जो n है वो क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। यानी यहां पर आपको दो फॉर्मूले पढ़ने, या तो बोल सकते हो दो फॉर्मूले के सेट पढ़ने। पहला है फॉर्मूला, दूसरा है मास। अगर बात करें फॉर्मूला की तो उसके अंदर दो फॉर्मूले आते हैं, एक और ये दो। पहला है कि अगर आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में किसी n से डिवाइड करते हो तो आपको मिलता है एम्पेरिकल फॉर्मूला। वही उसका उल्टा, अगर आप एम्पेरिकल फॉर्मूला में n को मल्टीप्लाई कर दो तो दोबारा आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाएगा। और यहां पर अगर आपको n निकालना है तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा किसको? ऊपर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, नीचे एम्पेरिकल फॉर्मूला। बात करें मास की, तो अगर आप मॉलिक्यूलर मास को डिवाइड करो किसी n से तो आपको मिल जाता है एम्पेरिकल मास। और वहीं अगर एम्पेरिकल मास को मल्टीप्लाई करते हो किसी n से तो दोबारा आपको मॉलिक्यूलर मास मिल जाता है। और अगर आपको यहां पर n निकालना है तो यहां पर आपको डिवाइड करना पड़ेगा ऊपर मॉलिक्यूलर मास और नीचे एम्पेरिकल मास। यहां पर 3 स्टेप में ये इसका क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। कितने स्टेप में? 3 स्टेप में। कभी कभी खाली एम्पेरिकल फॉर्मूला का क्वेश्चन आता है तो एक ही स्टेप है। अगर क्वेश्चन में खाली एम्पेरिकल फॉर्मूला पूछा है तो एक ही स्टेप में हो जाता है। आपको सिर्फ यहां पर एक टेबल ड्रॉ करना है, आपका आंसर कंप्लीट। और कभी कभी इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी पूछते हैं तो यहां पर फिर 1, 2 और 3 स्टेप हो जाएंगे। अगर एम्पेरिकल फॉर्मूला है तो एक ही स्टेप, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा है तो 3 स्टेप। अगर एम्पेरिकल फॉर्मूला पूछेंगे तो सिर्फ आपको एक टेबल ड्रॉ करना है, जो कि हम आगे प्रैक्टिस करेंगे। और अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा है तो बीच में आपको n भी निकालना
पड़ेगा। याद रखिए, अगर क्वेश्चन खाली एम्पिरिकल फॉर्मूला है तो यहाँ पर आपको n काम नहीं आएगा, आपको यहाँ पर n निकालना नहीं है। लेकिन अगर आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी पूछा है तो वहां पर आपको ये n निकालना पड़ेगा, जो कि आप ये दो तरीके से निकाल सकते हो। लास्ट में जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है तो जो आपने ऊपर एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाला है और ये जो n निकाला है वो यहाँ पर काम आएंगे और आपको मिल जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। चलिए अब इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है, द कंपाउंड कंटेन्स 27.3% कार्बन एंड 72.7% ऑक्सीजन, तो फाइंड एम्पेरिकल फॉर्मूला। देखिए यहां पर सिर्फ एम्पेरिकल फॉर्मूला पूछा है, तो याद है अगर खाली एम्पेरिकल फॉर्मूला पूछे तो आपको यहां पर सिर्फ एक टेबल ड्रॉ करना है, मतलब एक ही स्टेप में सॉल्व हो जाएगा। अभी इस टेबल के अंदर क्या है देखते हैं। सबसे पहले आपको यहां पर एक्स यानी एलिमेंट का नाम लिखना है, फिर उनके जो परसेंटेज दिए वो लिखने हैं, फिर उनके एटॉमिक वेट लिखने हैं, फिर यहां पर जो परसेंटेज आपने निकाला था उसको ऊपर लिखो, जो एटॉमिक वेट आपने लिखा है उसको नीचे लिखो और डिवाइड कर दो। वो आने के बाद जैसे मान लो आपका एक्स और वाई कुछ नंबर आ जाएंगे, इन दोनों में जो सबसे छोटा नंबर है, जो सबसे छोटा नंबर है उसको दोनों से डिवाइड कर दो, तो जो यहां पर आपको मिलेगा, जो यहां पर आपको ए रेशियो बी मिलेगा, वही आपका फाइनल रेशियो होगा। चलिए एक बार एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कैसे यहां पर आंसर आता है। अब जैसे हम बात करते हैं पहले कॉलम की, तो सबसे पहले हमें उसे लिखना पड़ता है एलिमेंट। आपको कौन कौन से एलिमेंट दिए, तो यहां दिए कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन, तो लिख दो सी और ओ। फिर आगे लिखो उनके परसेंटेज, तो ये लिखो 27.3 और यहां आएगा 72.7, यानी पहले एलिमेंट लिख दिए फिर बाद में परसेंटेज। फिर इनके एटॉमिक वेट, जैसे कार्बन का मास कितना होता है 12, ऑक्सीजन का 16। देखिए आपको यहाँ पर 32 नहीं लेना है, 16 लेना है। देखिए यहाँ पर एक्स का मतलब होता है एलिमेंट, एलिमेंट का यहाँ पर मास लिखना है, उस मॉलिक्यूल का नहीं लिखना है आपको, यहाँ पर कंपाउंड नहीं लिखा है इधर। ओ के लिए 16 आएगा, 32 नहीं आएगा। अब परसेंटेज को लिखो ऊपर, जैसे आपके पास कैलकुलेटर तो हो गई, परसेंटेज को लिखो ऊपर और मास को लिखो नीचे। देखिए क्या आ रहा है, तो यहां पर आपका आ जाएगा 2.27। उसी तरह सेकंड में परसेंटेज को लिखो ऊपर और मास को लिखो नीचे, तो यहां पर आपका आ जाएगा 4.54। अब इन दोनों में जो छोटा नंबर है, कौन है छोटा इन दोनों में, तो ये छोटा है, तो इस नंबर को दोनों से डिवाइड कर दो, ऊपर वाले को भी और नीचे वालों के भी। अब इसको आप इसी से डिवाइड करोगे तो ऑफकोर्स 1 ही आएगा, क्योंकि आपको इस छोटे नंबर को, ये जो आपका छोटा नंबर है इन दोनों में ये छोटा है, तो इसको दोनों से डिवाइड करना है, मतलब दोनों में कहा रखना है, इसको डिनोमिनेटर में रखना है। तो जब इसी को इसी से डिवाइड करोगे तो ऑफकोर्स क्या आएगा, तो यहां पर आपको 1 ही देखने को मिलेगा, तो यहां पर तो क्या आ गया, ऊपर 1 आ गया। अब जो नीचे 4.54 दिया है उसे भी अगर आप 2.27 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2, यानी कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 2 है। देखिए जस्ट यहां पर इस कार्बन के सामने क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, इस ऑक्सीजन के सामने क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, यानी कार्बन 1 है और ऑक्सीजन 2 है। देयरफॉर ये जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है वो 1 कार्बन है और 2 ऑक्सीजन, यानी CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, अ कंपाउंड इज मेड अप ऑफ 75% कार्बन एंड 25% हाइड्रोजन, डिटरमाइन द एम्पेरिकल फॉर्मूला। सेम मेथड यूज करते हैं, बस इस बार ऑक्सीजन की जगह हाइड्रोजन दिया हुआ है, तो यहां पर आएगा कार्बन, नीचे आएगा हाइड्रोजन, उनके परसेंटेज तो यहां 75 और नीचे 25। फिर एटॉमिक वेट, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1। फिर क्या स्टेप है कि परसेंटेज को लिखो ऊपर, मास को लिखो नीचे, तो यहां पर आ जाएगा 6.25 और यहां पर तो ऑफकोर्स 25 आएगा। नेक्स्ट स्टेप होता है जो छोटा नंबर है, जैसे ये छोटा है तो इसको दोनों से डिवाइड करो, क्या करो, दोनों से क्या करो, डिवाइड करो। अब पहले जब 6.25 को 6.25 से डिवाइड करोगे तो ऑफकोर्स 1 आएगा, और जो आपके पास 25 है अगर आप उससे डिवाइड करते हो 6.25 से तो आएगा 4। देयरफॉर EF यानी एम्पिरिकल फॉर्मूला होगा इसका 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन, यानी CH4।
उसी तरह हमारे पास एक और क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से देखें तो इस क्वेश्चन में कार्बन भी दिया है, हाइड्रोजन भी दिया है और ऑक्सीजन भी दिया है। तो लाइन से लिखेंगे। देखिए पहले में से कार्बन ही आएगा, चाहे ऊपर आगे पीछे क्यों ना दिया हो। अगर इसमें आगे पीछे भी दिया होता तो भी हम कार्बन को ही पहले लिखेंगे, फिर हाइड्रोजन आएगा और फिर अगर कोई एलिमेंट है तो वो आएगा, यानी ओ। यहां पर कार्बन कितना है 40%, हाइड्रोजन 6.7 और ऑक्सीजन 53.3%। नेक्स्ट लिखेंगे इनके एटॉमिक वेट, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि परसेंटेज आएगा ऊपर और मास आएगा नीचे, तो यहां पर आ जाएगा 3.33, नीचे आएगा 6.1 और नेक्स्ट जो 53.3 आपके पास है, अगर आप उसे डिवाइड करते हो, अगर आप उसे डिवाइड करते हो किसके साथ, 16 के साथ, तो आपका यहां पर मिलेगा 3.33। अब इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है, अब यहां पर यहाँ पर तो दो दो नंबर आ गए, दो दो सेम नंबर आ गए, तो आप दोनों में से कोई एक नंबर ले सकते हो। जैसे मान लो मैं ये ले लेता हूं तो भी चलेगा। अच्छा ये नहीं लेना तो ये ले लो, ये दोनों नंबर तो सेम ही है ना। इस छोटे नंबर को बाकी सब नंबर से डिवाइड करो। अब इस 3.3 को 3.33 से डिवाइड करोगे तो 1 ही आएगा। नेक्स्ट 6.67, क्या दिया है 6.67, क्या 6.7 है, सॉरी 6.7 है, उसको अगर आप 3.3 से डिवाइड करोगे तो लगभग 2 ही आएगा, क्योंकि 2.01 क्या होता है 2 ही होता है, और वापस यहां पर क्या आएगा 1। देयरफॉर यहां जो एम्पिरिकल फॉर्मूला आ रहा है, यहां पर एक कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन, तो ये हुआ इसका ईएफ यानी एम्पिरिकल फॉर्मूला। इसी तरह आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। देखिए वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, आंसर को चेक कीजिए। वैसे ही ये सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं। लाइन बाय लाइन फिर से आपको बार बार टेबल बनाना है, टेबल बनाइए, सॉल्व कीजिए, जो भी आंसर आएगा चेक कीजिए और आगे बढ़िए, और खुद एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट हम ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे जिसके अंदर एम्पेरिकल फॉर्मूला भी पूछा है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी पूछा है, यानी अ कंपाउंड कंटेन्स इतना कार्बन और हाइड्रोजन, और उसके अंदर आपको मॉलिक्यूलर मास या तो मोलर मास, अब देखो नंबर तो सेम ही होता है, वो दे दिया होगा और पूछा होगा एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी पूछा है। देखिए खाली एम्पेरिकल फॉर्मूला पूछा होता तो टेबल से आंसर आ जाता, मतलब यहाँ पर टेबल से आंसर तो आ जाएगा, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ एम्पेरिकल फॉर्मूला होगा। अगर आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी निकालना है तो आपको थर्ड स्टेप तक जाना पड़ेगा, 1 2 3। देखिए फर्स्ट स्टेप में एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालते हैं, सेकंड स्टेप में एन निकालते हैं, और थर्ड स्टेप में आता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। देखिए तो पहले हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो करते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि टेबल बना के एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालेंगे। देखिए टेबल क्यों बनाते हैं, सिर्फ और सिर्फ एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए। तो इसमें पहले कार्बन और हाइड्रोजन आएगा। कार्बन कितना दिया है 85.7% दिया है, हाइड्रोजन दिया है 43.1%। कार्बन का मास 12, हाइड्रोजन का 1। अगर आप 85.7 को डिवाइड करते हो 12 से तो इसका आंसर आएगा 7.14, और यहां तो 14.3 आएगा। इसमें से छोटा नंबर कौन है, तो ऑफकोर्स ये छोटा नंबर है, तो ये अगर खुद से डिवाइड होगा तो 1 ही आएगा। और नेक्स्ट जो हमारे पास है 14.3, उसको अगर आप डिवाइड करते हो 7.14 से तो ये लगभग क्या आएगा 2 आएगा। देयरफॉर इसका जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है वो आएगा एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन यानी CH2। फिर हम बात करते हैं एन की, हमें एन निकालना है। देखिए क्वेश्चन में आपको ना मॉलिक्यूलर मास दे दिया है, देखो वो 56 ग्राम पर मोल है ना, तो वो 56 यू ही होगा ना, तो उसके लिए आपको यूज करना है मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय एम्पेरिकल मास, मतलब मॉलिक्यूलर मास ऊपर और एम्पेरिकल मास नीचे। मॉलिक्यूलर मास कितना दिया है तो 56 दिया है, एम्पेरिकल मास आएगा एम्पेरिकल के फॉर्मूले से। इसको सॉल्व कीजिए, इसका मास कितना निकालिए, एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन, तो कितना होगा 12 + 2 यानी 14, 12 + 2 कितना होगा 14 होगा, और अगर आप इसे डिवाइड करते हो तो आपका आंसर आता है 4, यानी आपका एन भी आ गया। फिर हमारा फाइनल स्टेप आता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एम्पेरिकल फॉर्मूला इनटू एन। एम्पेरिकल फॉर्मूला आया था CH2, एन आया है 4, मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा C4H8, और ये भी हमारे इंपॉर्टेंट आंसर है क्योंकि ये तो हमको पूछा था इन्होंने। देखिए आप गौर कीजिए ये 14 कहां से आया, देखिए
इसका जो मास है वो मैंने यहां रखा, ठीक है। एम्पेरिकल के फॉर्मूले से निकलेगा एम्पेरिकल का मास। बस इसी तरह आपको जो एक दो तीन तीन स्टेप है, वो तीन स्टेप देखकर प्रैक्टिस करके ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने, और इनके नीचे दिए गए जो आंसर्स है उसको बारी बारी चेक करने। यानी टेबल बनाओ, फिर से पूरा प्रैक्टिस करो और आंसर लाओ, और उस आंसर को यहां पर दिए गए आंसर से एक बार मैच करो। इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एकदम परफेक्ट हो जाएगा।